बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। CS502 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का आज हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होने जा रहा है और आज हमारा फाइनल टर्म का पहला लेक्चर है। और अगर ओवरऑल बात करें तो आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है, जिसमें दोस्तों हम लीनियर टाइमिंग सॉर्टिंग करने जा रहे हैं। लीनियर टाइम सॉर्टिंग दोस्तों क्या होती है? लीनियर टाइम सॉर्टिंग दोस्तों एक ऐसे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होते हैं जो क्या करते हैं कि जो एक कांस्टेंट टाइम के अंदर, मतलब जो एक फ़िक्स टाइम के अंदर ही अपना काम परफॉर्म करते हैं। फ़िक्स टाइम समझते हो ना, मतलब जिनका अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम एक दफ़ा बता दिया जाए वो उतने टाइम में ही अप्रॉक्सीमेटली अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेते दोस्तों। ऐसे हम एल्गोरिदम जो है लीनियर टाइम सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स कहते हैं। अब दोस्तों लीनियर टाइम सॉर्टिंग एल्गोरिदम के अंदर जो आपका सबसे पहला जो एल्गोरिदम है उसका नाम है काउंटिंग सॉर्ट। दोस्तों ये जो काउंटिंग सॉर्ट है, इसको काउंटिंग सॉर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ना हमारी जिस अरे को सॉर्ट करता है ना, उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है ना, वो हर एलिमेंट कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है उसको काउंट करके फिर सॉर्ट करता है। तो इसलिए इस सॉर्टिंग को हम काउंटिंग सॉर्ट कहते हैं। अब काउंटिंग सॉर्ट assume that the numbers to be sorted are in the large range 1 to k where k is small। 1 to k मीन k दोस्तों आपका पहला एलिमेंट और 2k आपका हाईएस्ट एलिमेंट, मतलब आपकी एरे के अंदर जो हाईएस्ट एलिमेंट होता है ना, जिसको हमने सॉर्ट करना होता है, उसको हम k कहते हैं। वेयर k इज़ स्मॉल, और कहता है k जो है वो आपका स्मॉल होना चाहिए। यानी वो कह रहा है जो काउंटिंग सॉर्ट होती है ना, ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू, ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती है ना उनके ऊपर अप्लाई नहीं की जाती, बल्कि थोड़ी वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई की जाती है। आगे, द बेसिक आइडिया इज़ टू डिटरमाइन द रैंक ऑफ ईच नंबर इन फाइनल सॉर्टेड अरे। कहता है बेसिकली इसका मकसद ये होता है इस काउंटिंग सॉर्ट का कि ये हमें एक आइडिया देता है, डिटरमाइन द रैंक ऑफ ईच नंबर, के हर नंबर का रैंक क्या होगा। रैंक समझते हो ना, मतलब उसकी पोजीशन क्या होगी, कहाँ पे? फाइनल सॉर्टेड अरे के अंदर। कि आपकी जो फाइनल सॉर्टेड अरे है उसके अंदर आपके हर नंबर की फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल पोजीशन, फाइनल रैंक क्या होगा, इस चीज़ का हमें आइडिया कौन देती है? काउंटिंग सॉर्ट देती है। और ये काउंटिंग सॉर्ट क्या है? एक लीनियर टाइम जो है वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। अब दोस्तों ये काउंटिंग सॉर्ट का एल्गोरिदम है, ये आपने अच्छे से करना है। ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले आपको मैं इसका ड्राई रन कर देता हूँ। तो ड्राई रन नीचे सामने यहाँ पे करके दिया हुआ है, मैं यहाँ पे चलता हूँ और पावर पॉइंट पे आपको डिटेल से सिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों ये आपके पास एक अरे है, जिस अरे के अंदर ये वैल्यूज़ हैं डिफरेंट 7 1 3। ये जो ब्लैक कलर के साथ आपको वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं दोस्तों, ये आपकी वो वैल्यूज़ हैं जिनको हमने सॉर्ट करना है। और ये जो आपको अरे के ऊपर टॉप पे रेड कलर के साथ इन नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली इंडेक्स नंबर है। ये बेसिकली अरे का इंडेक्स नंबर 1, ये 2, फिर ये 3 4 5 6, ये इंडेक्स नंबर लगे हुए हैं, ठीक है। अब अरे के पहले इंडेक्स में क्या वैल्यू है? 7, 2 इंडेक्स में क्या है? 1, फिर 3 इंडेक्स में क्या वैल्यू है? 3, 4 इंडेक्स में क्या वैल्यू है? 1, फिर 5 इंडेक्स में 2, 6 में 4, 7 में 5। तो इस तरह ये इंडेक्स नंबर्स हैं आपके रेड कलर वाले, और ये ब्लैक कलर वाली हर इंडेक्स में वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। अब दोस्तों ये एक एरे है जिसको सर ने ए एरे का नाम दिया, जिसको आपने सॉर्ट करना है। अब दोस्तों इसको सॉर्ट करने के लिए हमें चाहिए एक हेल्पिंग अरे, जिसको हम सी अरे का नाम देंगे। क्या अरे का नाम देंगे? सी। अब दोस्तों वो जो आपने सी न्यू अरे बनाने जा रहे हो उसका साइज़ कितना होगा? दोस्तों उसका साइज़ जो है, जितना आपके इस अनसॉर्टेड अरे के अंदर मैक्सिमम नंबर है ना, उतना आपकी न्यू अरे का साइज़ होगा। अब देखें आपकी ये जो अरे है जिसमें आपने जिसकी वैल्यूज़ को आपने सॉर्ट करना है, इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू दोस्तों 7। ये देखो इस पूरी अरे के अंदर जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो 7 है। 7 से बड़ी इसमें वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम जो न्यू अरे बनाएंगे उसमें पोजीशन 1 से लेकर 7 तक जो है वो इंडेक्स बनाएंगे कुछ इस तरह से। ये देखें हमने पोजीशन नंबर 1 से लेकर पोजीशन नंबर 7 तक जो है वो क्या बनाने जा रही हैं? एक अरे बनाने जा रहे हैं कुछ इस तरह से। और दोस्तों उस जो न्यू अरे है उसके तमाम के तमाम इंडेक्सेस में आपने क्या पुट कर देना? स्टार्टिंग के ऊपर 0 0 0 0 पुट कर देना। तो ये देखिए मैंने यही किया, मैंने एक न्यू अरे बनाई जिसका साइज़ 1 से लेकर मैंने 7 तक रखा। 7 तक क्यों रखा है? क्योंकि मैंने आपको उसकी रीज़न बता दी है कि आपकी न्यू अरे जिसके अंदर हम 0 0 पुट करते हैं, इसका साइज़ उतना होता है जितनी आपकी अनसॉर्टेड अरे के अंदर जो मैक्सिमम नंबर होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर 7 था, तो इसलिए हमने अपनी न्यू अरे का साइज़ कितना रखा? 1 2 7। और उसके हर इंडेक्स में क्या वैल्यू पुट कर दी? 0 पुट कर दी।
अब दोस्तों करना क्या, करना दोस्तों ये है, अब आपने अपने ये जो अरे जिसको आपने सॉर्ट करना है इसके पहले इंडेक्स से स्टार्ट करना है, और जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, जो भी उस पहले इंडेक्स में वैल्यू पड़ी हुई है, उस इंडेक्स के अंदर मौजूद वैल्यू वाले न्यू अरे के इंडेक्स पे जाना है और वहाँ जाके 0 को 1 कर देना है, 0 के कर देना 1 कर देना। अब देखिए जैसे यहाँ पे देखें पहला इंडेक्स कौन सा है, अनसॉर्टेड अरे का पहला इंडेक्स है ये वाला, इसमें क्या वैल्यू है 7। तो हम क्या करेंगे, न्यू अरे के पोजीशन नंबर 7 पर जाके जो पहले से वैल्यू पड़ी हुई है उसको +1 कर देंगे, मतलब पहले से वैल्यू क्या पड़ी हुई है 0, 0 को कर देंगे 1, कुछ इस तरह से। ये देखें तो पहले इस इंडेक्स की बारी, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो आपकी अरे थी, ये जिसको आपने सॉर्ट करना था, इसके हर इंडेक्स को वन बाय वन आप विजिट करेंगे, जो भी आपको वैल्यू मिलेगी, जो भी उस इंडेक्स में वैल्यू मिलेगी, वो वाले न्यू अरे की पोजीशन पे जाके आपने क्या करना है, उसके ओल्ड वैल्यू में +1 कर देना। तो देखें हमें जब यहाँ पे हमने जिस अरे को सॉर्ट करना था उसके पहले वाले इंडेक्स में हमें क्या वैल्यू मिली है 7। तो हमने क्या किया, न्यू जो अरे है उसकी पोजीशन नंबर यानी इंडेक्स नंबर 7 पे गए और वहाँ पे जाके क्या किया, जो पहले से वैल्यू 0 पड़ी हुई थी उसमें +1 किया तो जवाब आया 1, तो वहाँ पे आ गया 1। ठीक है, मतलब इसका दोस्तों मतलब ये है, सिंपल वर्डिंग में बताऊँ तो इसका मतलब ये है कि हमने कहा कि जनाब मुझे ये जो अरे जिसमें वैल्यूज मुझे सॉर्ट करनी है उसके अंदर एक जो 7 है वो मिल गया, तो यहाँ पे 1 क्या डिनोट कर रहा है, 1 डिनोट कर रहा है कि मुझे उसमें एक 7 जो है वो फाउंड हुआ है। अब नेक्स्ट क्या बोला, नेक्स्ट दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ये जो अरे जो हमने सॉर्ट करनी है इसकी अब नेक्स्ट इंडेक्स मतलब इंडेक्स नंबर 2 को फॉलो करेंगे और इसमें क्या वैल्यू पड़ी हुई है 1, तो उस वैल्यू 1 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, न्यू अरे के इंडेक्स नंबर 1 पे जाके आप पुट कर देंगे, 0 को 1 कर देंगे, कुछ इस तरह से। वो देखें नेक्स्ट इंडेक्स पे गए हमें क्या मिला 1, तो हम न्यू अरे के इंडेक्स नंबर मतलब जो भी वैल्यू आपको मिलेगी अनसॉर्टेड अरे के अंदर जो भी वैल्यू मिलेगी न्यू अरे के उस वाले पोजीशन में जाके आपने ओल्ड जो उसमें वैल्यू पड़ी हुई थी उसको +1 कर देना। तो ओल्ड वैल्यू यहाँ पे 0 थी, 0 को +1 किया जवाब आया 1, तो 1 आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट हम चलेंगे, तो नेक्स्ट हम आगे इस इंडेक्स पे, अब इसमें यहाँ पे क्या वैल्यू है 3, तो हम क्या करेंगे न्यू अरे के पोजीशन नंबर 3 पे जाके हमने 1 ऐड कर दिया। नेक्स्ट ये आ गया, अब देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू मिली 1, तो हम क्या करेंगे न्यू अरे के पोजीशन नंबर 1 पे जाके हमने जो पहले से वैल्यू 1 थी उसमें, क्योंकि पहले से इसमें क्या पड़ा हुआ था 1, उस 1 में मजीद 1, मतलब कहने का ये है दोस्तों, आप अपने न्यू अरे के जिस पोजीशन पे आते हो ना उस पोजीशन में जो पहले से वैल्यू पड़ी होती है ना उसमें +1 सिंपल कर देते हैं। तो बस यही हमने करना होता है। तो देखें हमें 1 मिला, अनसॉर्टेड अरे में क्या मिला 1, तो हमने न्यू अरे के पोजीशन नंबर 1 पे जाके क्या किया, ओल्ड वैल्यू में +1 किया तो जवाब आ गया 2, तो यहाँ पे आ गया 2। तो इसका मतलब बेसिकली ये शो कर रहा है कि आपको अनसॉर्टेड अरे के अंदर 2 दफ़ा 1 मिल गया। देखो एक दफ़ा यहाँ पे 1 था, एक दफ़ा यहाँ पे 1 है, तो 2 दफ़ा अभी तक हमें 2 दफ़ा 1 मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे आगे, अब पोजीशन नंबर यहाँ पे वैल्यू मिली 2, तो हम क्या करेंगे पोजीशन नंबर 2 पे जाके क्या कर दिया 1 ऐड कर दिया। नेक्स्ट इस तरह 4 है तो पोजीशन नंबर 4 पे जाके 1 ऐड कर दिया। नेक्स्ट 5 है तो पोजीशन नंबर 5 पे जाके 1 ऐड कर दिया। 7 है तो पोजीशन नंबर 7 पे जाके 2 ऐड कर दिया। 2 क्यों ऐड किया, क्योंकि दोस्तों इससे पहले यहाँ पे 7 वाली पोजीशन पे पहले से 1 था, 1 में मजीद +1 ऐड किया तो जवाब आया 2, जिसका मतलब ये है कि हमें अभी तक इस पूरी अनसॉर्टेड अरे के अंदर 2 दफ़ा 7 मिल चुका है। ये देखें एक दफ़ा यहाँ मिला, एक दफ़ा यहाँ मिला, ये मतलब 2 टाइम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इसकी बारी, तो ये देखें 2 एक दफ़ा यहाँ भी मिला था, एक दफ़ा यहाँ मिल गया, 2 दफ़ा हो गया, तो यहाँ पे देखें पोजीशन नंबर 2 में 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट 4 है तो पोजीशन नंबर 4 पे जाके हमने 2 ऐड कर दिया, मतलब 1 को +1 किया तो जवाब आया 2। नेक्स्ट 3 है तो पोजीशन नंबर 3 पे जाके पहले से 1, पोजीशन नंबर 3 पे पहले से 1 पड़ा हुआ था, उस 1 में मजीद 1 ऐड किया तो जवाब आ गया 2। तो दोस्तों अब हमारी अरे पूरी हमने 1 बाय 1 विजिट कर लिया। अब देखें अगर आप गौर कर रहे हो तो देखो जो आपने जो न्यू अरे बनाई थी उसमें देखो हमें वाज़िया पता लग रहा है कि देखो आपकी पोजीशन नंबर 1 पे क्या है 2, इसका मतलब क्या है हमें जो अनसॉर्टेड अरे के जो अंदर जो 1 है वो कितनी दफ़ा है पाया जा रहा है 2 दफ़ा। उसके बाद पोजीशन नंबर 2 पे क्या है वैल्यू है 2, इसका मतलब क्या है कि आपकी अनसॉर्टेड अरे में 2 जो है वो 2 टाइम आ रहा है, एक दफ़ा ये पड़ा हुआ है, एक दफ़ा ये पड़ा हुआ है। ऐसे 3 भी कितने दफ़ा आ रहा है 2 दफ़ा, 4 भी कितने दफ़ा आ रहा है 2 दफ़ा, 5 कितनी दफ़ा आ रहा है 1 टाइम, 6 आपकी कितनी दफ़ा आ रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0, तो इसका मतलब है आपकी अनसॉर्टेड अरे के अंदर 6 जो है वो सिर्फ 0 टाइम है। 7 कितने टाइम है 2 टाइम है, एक दफ़ा ये है और एक दफ़ा ये है। ठीक है जी, इतना कर लिया। अब दोस्तों नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट दोस्तों आपने ये करना है, देखिए नेक्स्ट आपने दोस्तों ये करना है कि आपने ना एक लूप चलानी है i = 2 से लेकर कहाँ तक 7 तक, मतलब यहाँ आप 2 के भी कह सकते हो, के मीन कि आपकी न्यू अरे का जो मैक्सिमम इंडेक्स है ना वहाँ तक आपने बेसिकली जाना है। तो मैंने कहा i = 2 to 7, तो स्टार्ट कहाँ से करना है
2 से, मतलब पोजीशन नंबर 2 से स्टार्ट करना है और एंड न्यू अरे के लास्ट वाले इंडेक्स तक आपने मूव करना है। अब दोस्तों करना क्या है, करना ये है कि आई की जो भी वैल्यू होगी ना, आई की जो भी करंट वैल्यू होगी उस वाली पोजीशन पे जाके आपने, उस वाली पोजीशन पे जाके आपने जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसको पीछे वाले इंडेक्स की वैल्यू के साथ ऐड करके यहाँ पे अपडेट कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू क्या है 2, तो हम क्या करेंगे, पोजीशन नंबर 2 पे जाएंगे, देखेंगे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है 2, उससे पिछले इंडेक्स में क्या वैल्यू पड़ी हुई है 2, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, तो यहाँ पे दोस्तों पोजीशन नंबर 2 पे हम 4 कर देंगे कुछ इस तरह से। ये कुछ इस तरह देखें, आई की वैल्यू 2, तो हम क्या करेंगे पोजीशन नंबर 2 पे गए, वहाँ पे वैल्यू क्या पड़ी थी 2, उस 2 को पीछे वाले 2 के साथ ऐड की, पीछे वाली इंडेक्स की वैल्यू के साथ ऐड किया, जो आया 4, तो वो 4 यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट टाइम दोस्तों आई आगे चला जाएगा, मतलब आई की वैल्यू जो कि 3, तो हम क्या करेंगे इंडेक्स नंबर 3 की वैल्यू को इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू के साथ ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसे इंडेक्स नंबर 3 में अपडेट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर 3 में क्या पड़ा हुआ है 2, इंडेक्स नंबर 2 में क्या पड़ा हुआ है 4, तो 4 + 2 कितना है 6, तो इंडेक्स नंबर 3 में क्या रख देंगे 6 रख देंगे कुछ इस तरह से। ये देखो आई = 3 हो गया, तो इंडेक्स नंबर 3 में 6 आ गया। वो कैसे, वो मैंने आपको लॉजिक समझा दिया कैसे आया 6, कि पोजीशन नंबर 3 और 2 को ऐड किया, जो आंसर आया उसको पोजीशन नंबर 3 में अपडेट कर दिया ऐसे ही। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 4, जब आई की वैल्यू 4 होगी जो क्या, तो हम क्या करेंगे इंडेक्स नंबर 4 की वैल्यू को इंडेक्स नंबर 3, मतलब जिस इंडेक्स पे आप खड़े हो ना उससे पीछे वाले इंडेक्स की वैल्यू के साथ ऐड करते हैं, तो जो आंसर आए उसको करंट इंडेक्स में अपडेट कर देते हैं। तो इंडेक्स नंबर 4 की वैल्यू को इंडेक्स नंबर 3 की वैल्यू के साथ ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इंडेक्स नंबर 4 में अपडेट कर देंगे। तो इंडेक्स नंबर 4 की वैल्यू है 2, इंडेक्स नंबर 3 की वैल्यू है 6, तो 6 + 2 जवाब आया 8, तो उस 8 को इंडेक्स नंबर 4 में रख देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब नेक्स्ट टाइम आएगा आई के पास 5, तो 5 को 4 को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 5 में अपडेट कर देंगे कुछ इस तरह से। देखो 5 और 4 को जब हमने ऐड किया तो 9 आया, तो अपडेट कर दिया 9 के, 9 जो है वो रख दिया 5 वाली पोजीशन पे ऐसे ही। अब देखें नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो पोजीशन नंबर 6 की वैल्यू जो कि 0 है उसको 5, पोजीशन नंबर 5 की वैल्यू 9 के साथ प्लस करेंगे, तो 9 + 0 जवाब आया 9, वो 9 जो है पोजीशन नंबर 6 पे अपडेट हो जाएगा। ये देखें पोजीशन नंबर 6 पे आ गया 9। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, पोजीशन नंबर 7 और पोजीशन नंबर 6 की वैल्यू ऐड होगी, तो मतलब 9 + 2 जवाब आया 11, तो पोजीशन नंबर 7 पे आ जाएगा 11 कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका सेकंड स्टेप था जो आपने परफॉर्म कर दिया है, कि आपने जो न्यू अरे बनाई थी उसके सेकंड इंडेक्स से लेकर आखिर तक हर इंडेक्स को 1 बाय 1 विजिट किया और उस करंट इंडेक्स को उससे पीछे वाले इंडेक्स की वैल्यू के साथ ऐड करके करंट इंडेक्स में अपडेट कर दिया। जब दोस्तों इतना आपने कर लेना है, अब आपने क्या करना है, अब आपने एल्गोरिदम परफॉर्म करना है। एल्गोरिदम कौन सा, ये वाला। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट दोस्तों अब एल्गोरिदम कैसे करना है, अब ये देखें वही आपकी ओल्ड अरे, मतलब ये वाली, ये जो आपने न्यू अरे के अंदर ये जो वैल्यू अपडेट की है ना, यही अब वैल्यूज़ आपने नेक्स्ट कंटिन्यू करनी है, ठीक है। कुछ इस तरह से देखो नेक्स्ट मैंने कंटिन्यू वही सेम वैल्यूज़ कंटिन्यू की है न्यू अरे की। और ये ऊपर वाली कौन सी अरे है, ये हमारी वही दोस्तों अरे है ए अरे, जिसको हमने सॉर्ट करना है। अब दोस्तों सॉर्ट करने के बाद सॉर्ट करके वैल्यूज हम भला कहाँ रखेंगे, एक न्यू अरे के अंदर, जो कि एक थर्ड अरे होगी जिसको हम बी अरे का नाम देंगे। सर ने वो जो थर्ड अरे जिसके अंदर हम वैल्यू सॉर्ट करके रखेंगे उसको सर ने बी अरे का नाम दिया हुआ है। अब दोस्तों करना आपने क्या है, जिस अरे को आपने सॉर्ट करना था ना, मतलब ए अरे, उसके लास्ट से आपने स्टार्ट करना है और बैकवर्ड 1 बाय 1 विजिट करना है, मतलब पहले लास्ट में नेक्स्ट फिर उससे पीछे ऐसे 1 बाय 1 एक स्टेप पीछे आते जाना है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करना है, लास्ट से स्टार्ट करना है। अब करना क्या है, लॉजिक सुने, करना दोस्तों ये है, लास्ट वाले इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो उठानी है और न्यू अरे के उस सेम इंडेक्स पे आके देखना क्या वैल्यू पड़ी हुई है। तो देखें हमने जिस अरे को सॉर्ट करना था उस अरे के लास्ट वाले इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है 3। न्यू अरे के पोजीशन नंबर 3 पे मैं आया, वहाँ पे देखा क्या वैल्यू है 6। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी थर्ड अरे है जिसमें मैंने वैल्यू सॉर्ट करके रखनी है, वहाँ पे पोजीशन नंबर 6 पे जाकर क्या रख दूंगा, 3 रख दूंगा। दोस्तों बेसिकली ये बोला क्या डिनोट कर रहा है, ये बेसिकली ये डिनोट कर रहा है कि ये हमें बेसिकली ना ये बता रहा है कि ये जो 3 है ना, ये आपने किस पे रखना है, पोजीशन न्यू अरे के पोजीशन नंबर 6 पे जाके 3 रखना है आपने, ये हमें बेसिकली बता रहा है। और उसके बाद आपने एक और काम भी करना होगा, एक और काम ये करना होगा कि जब आप 3 जो 3 है आपको मिला है, ये 3 जब आप थर्ड अरे के पोजीशन नंबर 6 पे जाके रख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस 6 को, मतलब जिस अभी न्यू ये जो आपने सी वाली अरे के ये जिस इंडेक्स को विजिट किया ना, इसमें से -1 कर देंगे, मतलब 6 से हो जाएगा ये 5। ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। चलें नेक्स्ट मैं अरे पे जाता हूँ और ये देखें मैंने दोस्तों क्या किया, ये मेरी न्यू अरे है जिसके मैंने पोजीशन नंबर 6 पे जाके रख दिया 3 रख दिया। क्यों, क्योंकि मुझे दोस्तों पीछे यही कहा गया था। ये देखो मैंने यहाँ से तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे फाइंड करते हैं, वो मैंने आपको बताया कैसे बोला कि जो भी आपने करंट इंडेक्स पे खड़े हो उसकी आपने वैल्यू देखनी क्या है, जो भी वैल्यू होगी आपने अपनी सी अरे के उस सेम इंडेक्स पे जाके, मतलब वैल्यू मिली 3,
तो इंडेक्स नंबर 3 पे आगे देखा क्या वैल्यू पड़ी हुई है 6। तो आपने पोजीशन नंबर जो थर्ड अरे है उसके पोजीशन नंबर 6 पे जाके ये वाली वैल्यू 3 रख देनी है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमने क्या करना, ये हमने सॉर्ट कर लिया ये वाला बॉक्स। अब मैंने जैसे आप बताया था कि जब एक बॉक्स आपने सॉर्ट कर लेना है उसके बाद आपने उससे पीछे वाले बॉक्स पे आ जाना है। तो अब हम आ गए यहाँ पे। अब सेम वही तरीका, आपकी वैल्यू क्या जी 4, तो हम क्या करेंगे अरे सी अरे के पोजीशन नंबर 4 पे जाके देखेंगे क्या वैल्यू पड़ी हुई है 8। तो दोस्तों हम 8 वाली न्यू जो थर्ड अरे है उसके इंडेक्स नंबर 8 पे जाके क्या रख देंगे 4 रख देंगे। और जैसे मैंने बताया था आपको, ये देखो जैसे मैंने 3 वाली पोजीशन को सॉल्व करने के बाद उसमें से -1 किया तो 6 ही हो गया 5। ऐसे जब हम पोजीशन थर्ड अरे के पोजीशन नंबर 8 पे जाकर 4 रखेंगे ना तो इस 8 को -1 करके 7 कर देंगे कुछ इस तरह से। देखो हमने पोजीशन नंबर 8 पे जाके रख दिया 4 रख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बारी अब इस 2 की, तो मतलब हम देखेंगे दोस्तों पोजीशन नंबर, अब ये 2 हमें यहाँ पे क्या मिला 2, तो हम क्या करेंगे न्यू सेकंड अरे के पोजीशन नंबर 2 में देखें क्या वैल्यू पड़ी हुई है, वैल्यू मिली हुई है 4। तो हम क्या करेंगे पोजीशन थर्ड अरे के पोजीशन नंबर 4 पे जाके 2 रख देंगे कुछ इस तरह से। ये देखो पोजीशन नंबर 4 पे जाके क्या रख दिया 2 रख दिया। और उसके बाद एक और काम भी करना है, ये जो 4 है जिसको अभी भी आपने विजिट किया इसको -1 करके 3 कर देना कुछ इस तरह से। ये देखें 3 उसको कर दिया। अब नेक्स्ट 2 को कर लिया विजिट। अब दोस्तों इसकी बारी 7 की, तो हम क्या करेंगे इस सेकंड अरे के पोजीशन नंबर 7 पे जाके देखेंगे क्या वैल्यू पड़ी हुई है। तो वैल्यू पड़ी हुई है 11। तो पोजीशन नंबर थर्ड अरे के पोजीशन नंबर 11 पे जाके क्या रख देंगे 7 कुछ इस तरह। देखें पोजीशन नंबर 11 पे जाके क्या रख दिया 7 रख दिया। अब ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखें नेक्स्ट में वैल्यू मिली, पीछे आए तो वैल्यू मिली 5। तो हमने सेकंड अरे के पोजीशन नंबर 5 पे देखा क्या वैल्यू पड़ी हुई है 9। तो हम क्या करेंगे थर्ड अरे के पोजीशन नंबर 9 पे जाके 5 रख देंगे कुछ इस तरह से। देखें तो पोजीशन नंबर 9 पे जाके रख दिया 5 रख दिया। ऐसे ही दोस्तों बाकी सारा प्रोसेस भी करना है कुछ इस तरह से। मतलब हमने 1 बाय 1 अब पीछे जाते गए 1 बाय 1 विजिट करते गए और हमारे पास सारी की सारी जो अरे वैल्यूज़ हैं वो क्या हो गई हैं सॉर्ट हो गई हैं। तो ये देखें आपकी सारी की सारी वैल्यू देखें सक्सेसफुली सॉर्ट हो चुकी हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 7 7, ठीक है जी। समझ आ गई बात की। तो इस तरह दोस्तों ये एल्गोरिथम जो है काउंटिंग सॉर्ट काम करता है। अब उम्मीद है आपको इस पूरे काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम की समझ आ गई होगी। तो यही सारे करके दिखाया। अब ये एल्गोरिथम है इसको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों काउंटिंग सॉर्ट मेरे फंक्शन का नाम है अरे ए, ये मेरी वो अरे है ए जिसको मैंने सॉर्ट करना है। और अरे बी, ये मेरी वो बी नाम की अरे है जिसके अंदर मैंने सॉर्ट करके वैल्यू रखनी है। मतलब ये वाली अरे, ये जो सामने न्यू मैं यहाँ पे बनाई थी ना, ये थर्ड अरे जिसको मैंने बी का नाम दिया था, ये बेसिकली बी वो अरे है, अरे बी वो अरे है जिसमें आपने सॉर्ट करके वैल्यूज़ रखनी है। उसके बाद इंट के क्या है दोस्तों आपकी ए अरे के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है जिसकी बेस पर हमने सी अरे बनाई थी 1 से लेकर 7 तक। तो ये के क्या है, के बेसिकली आपकी ए अरे का मैक्सिमम वैल्यू है, आपकी ए अरे की मैक्सिमम वैल्यू को डिनोट कर रहा है। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट कहता है फॉर i = 1 to k, मतलब कहता है एक लूप चलाओ जो 1 से स्टार्ट करेगी और कहाँ तक जाएगी मैक्सिमम नंबर तक जाएगी, मैक्सिमम नंबर तक जाएगी। और वो करेगी क्या सी ऑफ आई एरो 0, मतलब सी ऑफ आई एरो 0 का मतलब क्या कि जो हमने सी अरे बनाई थी ना उसके सारे के सारे बॉक्सेस में क्या पुट कर दो 0 0 0 0, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपने जो सी अरे बनाई है उसके फर्स्ट वाले इंडेक्स से लेकर लास्ट वाले तमाम इंडेक्स में आपने क्या स्टार्टिंग में क्या पुट कर देना 0 0 पुट कर देना। उसके बाद नेक्स्ट कहता है फॉर j = 1, कहता है कि नेक्स्ट लूप चलाओ जो j जिसमें j जो है 1 से स्टार्ट करेगा टू लेंथ a, और वो कहाँ तक जाएगा जितनी मेरी a अरे की लेंथ है। उसके बाद करेगा क्या, करेगा बेसिकली दोस्तों ये कि जो भी आपके बेसिकली ए अरे की वैल्यू है, जो भी ए अरे की वैल्यू है उसको उठाएगा और सी अरे के उस वाले पोजीशन में जाकर +1 करके रख देगा। ये बेसिकली वही कर रहा है जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया था। मतलब यहाँ पे ये वाला सीन आपको पता ना कि मतलब आपने ये बेसिकली वही लूप है जो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो और कहाँ तक जा रहे हो जितनी आपकी अरे का साइज़ है। यही उसने कहा, देखो कहता है फॉर j = 1 to लेंथ a, कहता है j को 1 से स्टार्ट करो कहाँ तक जाओ जितनी a अरे की लेंथ है। और दूसरा क्या उसने कहा, कहता करना बेसिकली ये है कि जब भी j की जो भी वैल्यू है उसमें जाकर क्या करना है कि a अरे की जो भी वैल्यू मिली है उसको c अरे के उस इंडेक्स में जाकर उसमें +1 कर देना। तो यही देखिए मैंने किया था कि जो भी वैल्यू मिली
सी अरे के उस वाले पोजीशन में जाके +1 उसकी वैल्यू में +1 करके रख दिया। तो यही हमने ये बेसिकली यही कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फॉर आई टू के, मतलब कहता है आप क्या करो, एक नेक्स्ट थर्ड लूप चलाओ जिसमें आई जो है 2 से स्टार्ट करेगा। अब ये कौन सा काम करने जा रहा है, ये वाला काम करने जा रहा है दोस्तों, ये वाला, ये जो मैंने आपको बताया था कि आई को 2 से स्टार्ट करो और कहाँ तक लेके जाओ, मैक्सिमम नंबर तक। तो ये के क्या है, के बेसिकली आपके मैक्सिमम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहता है आई को 2 से स्टार्ट करो और के मैक्सिमम नंबर तक लेके जाओ। और करना क्या, करना बेसिकली ये है, देखो सी ऑफ आई मीन करंट इंडेक्स नंबर, मतलब करंट इंडेक्स नंबर का मतलब जो भी करंट इंडेक्स नंबर है उसको पीछे वाले इंडेक्स के साथ प्लस करो। तो ये देखो सी ऑफ आई करंट इंडेक्स नंबर प्लस सी ऑफ आई -1 प्रीवियस इंडेक्स नंबर। तो कहता है करंट इंडेक्स नंबर की वैल्यू को प्रीवियस इंडेक्स नंबर की वैल्यू के साथ क्या कर दो, ऐड करके कहाँ रख दो, सी ऑफ आई मतलब करंट इंडेक्स में रख दो। तो यही मैंने यहाँ पे आपको समझाया था कि जो भी करंट इंडेक्स है उसकी वैल्यू को पीछे वाले इंडेक्स की वैल्यू के साथ ऐड करो, जो आंसर आए उसको करंट इंडेक्स में रख दो। तो ये बेसिकली लूप यही कर रही है, थर्ड वाली लूप। उसके बाद दोस्तों फोर्थ लूप है जो क्या कर रही है, फॉर जे इक्वल टू लेंथ ऑफ ए। ये बेसिकली कौन सी लूप है, जो अब स्टार्टिंग करने जा रही है, ये वाली, जिसमें देखें वो लास्ट से स्टार्ट कर रही है। ये जो दोस्तों आपकी इन फोर्थ वाली जो फॉर लूप है, ये बेसिकली यही करने जा रही है कि आपकी अरे को सॉर्ट करने जा रही है यहाँ पे। और स्टार्ट कहाँ से करेगी, लास्ट से। और यही वजह, ये देखें उसने जे को कहाँ से स्टार्ट किया, लेंथ ऑफ ए। लेंथ ऑफ ए मीन कि ए अरे की जितनी लेंथ है टोटल, वहाँ से उसे स्टार्ट करो और डाउन टू 1, मतलब स्टार्ट लास्ट से करो और करते 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 बैक जाते जाते कहाँ तक जाना तुमने, डाउन टू 1, मतलब 1 तक जाना तुमने। तो यही बेसिकली हम कर रहे हैं। और उसमें जाकर करना क्या, करना दोस्तों उसमें ये है कि कहता है जो भी ए अरे की अंदर जो तुम्हें वैल्यू मिली है, करंट ए अरे की जो अंदर जो भी वैल्यू मिली है, कहता है उसको अपनी सी अरे के उसी सेम इंडेक्स पे जाकर देखना क्या वैल्यू है। तो कहता है उस वैल्यू को देखते हुए क्या करना है, न्यू अपनी अरे के उस वाले सेम पोजीशन में जाके वो वैल्यू रख देनी है। तो ये बेसिकली यही कर रहा है कि बी इंटू ऑफ सी इंटू ऑफ ए इंटू जे। बेसिकली यही दोस्तों, ये अगर लॉजिक आप करोगे ना खुद से सॉल्व, तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि बेसिकली यही जो मैंने आपको समझाया था ना अभी पीछे, कि जो भी ए अरे की वैल्यू है, सी अरे के उस वाले पोजीशन में देखो क्या वैल्यू पड़ी हुई है। जो भी वैल्यू मिले आपको, तो अपनी बी अरे के उस वाली पोजीशन में जाके वो वैल्यू रख देनी है। तो ये बेसिकली लूप यही कर रही है। और उसके बाद एक और काम भी कर रही है, सी ऑफ ए ऑफ जे और सी ऑफ ए ऑफ जे -1, मतलब कहता है एक और काम भी करना कि जब तुम ये वैल्यू रख दोगे, उसके बाद जो भी सी अरे का वो वाला इंडेक्स जिसको अभी तुमने फॉलो किया था, उसकी वैल्यू को क्या कर देना, -1 भी कर देना। समझ आएगी बात की। तो ये दोस्तों पूरे के पूरे एल्गोरिथम है जो मैंने आपको डिटो कॉपी एक चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप समझा दी है इस पूरे एल्गोरिथम की। तो ये पूरा एल्गोरिथम में उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये एल्गोरिथम था, ड्राई रन मैंने आपको अच्छे से तरीके से सिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे फाइनल टाइम कम्प्लेक्सिटी लिखी हुई है, कहता है देन टोटल रनिंग टाइम इज़ आर्डर थीटा ऑफ एन। कहता है जो आपका काउंटिंग शॉट है, इसको चलते हुए अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगता है, आर्डर ऑफ एन टाइम लगता है, ठीक है जी। ये बात या बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए हवाले से। उसके बाद यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो भी बता देता हूँ आपको। तो ये देखिए, ये सारे स्टेप वो हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा दिए हैं, समझा दी हैं। ये अब यहाँ पे नेक्स्ट कहते हैं काउंटिंग सॉर्ट इज़ नॉट एन इन प्लेस सॉर्टिंग। अब यहाँ पे उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, ये एमसीक्यूज़ के लिए ऐसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं काउंटिंग सॉर्ट जो है ये एक इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम नहीं है। इन प्लेस कौन सा दोस्तों, इन प्लेस वो होता है जो अपनी वैल्यूज़ को सॉर्ट करने के लिए किसी एक्स्ट्रा अरे का इस्तेमाल ना करे। लेकिन यहाँ पे आपने देखा था अभी कि काउंटिंग सॉर्ट के अंदर जिस अरे को हमने सॉर्ट करना था उसके अलावा भी हमने 2 न्यू अरे भी बनाई हैं, एक सी के नाम से एक बी के नाम से। सी वो जिसमें हम जिसकी हेल्प से सॉर्टिंग कर रहे हैं और बी वो जिसमें हम सॉर्ट करके वैल्यूज़ रख रहे हैं। तो बेसिकली इसका मतलब फिर हमने यहाँ पे काउंटिंग सॉर्ट के अंदर क्या किया, जिस अरे को सॉर्ट करना था उससे एक्स्ट्रा भी 2 अरे यूज़ किए हैं। सो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि ये जो काउंटिंग सॉर्ट है ये इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम नहीं है, क्योंकि इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम वो होते हैं जिनके अंदर आप जिस अरे को अपनी सॉर्ट करना है उस अरे के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा अरे आप यूज़ ना करो। लेकिन आगे वो कह रहा है बट इट इज़ स्टेबल। लेकिन कहता है एक बात याद रखना, काउंटिंग सॉर्ट इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम नहीं है, लेकिन हाँ ये स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। मतलब इन प्लेस नहीं है लेकिन स्टेबल है। अब स्टेबल सॉर्टिंग दोस्तों कौन सी होती है, स्टेबल सॉर्टिंग दोस्तों एल्गोरिदम वो होता है जिसके अंदर जिस डुप्लीकेट वैल्यू की जो पोजीशन बन रही हो, जो इंडेक्स बन रहा हो, जो रैंक बन रहा हो, सेम उसी रैंक पर जाके फिक्स हो, इसको हम कहते हैं स्टेबल सॉर्टिंग। तो कहते हैं काउंटिंग सॉर्ट जो है वो इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम नहीं है लेकिन स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है।
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है जी। ये मैंने आपको समझा भी दिया। बाकी ये जो कोड है ना, ये दोस्तों वही बेसिकली ऊपर वाला कोड है, मैं आपको समझा चुका हूँ। ये बेसिकली वही जो स्टार्टिंग का जो कोड है, ये ऊपर वाले कोड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था। सो आपने इसको नहीं करना, वो ऊपर वाला जो मेन कोड था उसको ही बस आपने करना है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको जो काउंटिंग सॉर्ट है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।